कभी सोचा है कि आपके घर के कोने सिर्फ यादों के नहीं बल्कि राजों और पुरखों की शक्तियों से भी भरे हो सकते हैं। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी है एक पुरखों की हवेली, एक रखवाली आत्मा और एक वंश का राज जो विवान के जीने मरने का फैसला तय करेगा। विवान को अपने पुरखों का घर पुरानी हवेली कभी पसंद नहीं था, पर दादी के गुजर जाने के बाद जब पूरा खानदान वहां एक हफ्ते के लिए इकट्ठा हुआ, तब उसे महसूस हुआ कि घर में कुछ अजीब सा है। रात को जब सब सो गए, विवान ने दीवार पर लटकी पुरानी फैमिली फोटो देखी और आंखों को काफी देर तक उस एक चेहरे से हटता नहीं पाया। एक ऐसी औरत जिसे उसने कभी देखा नहीं था। उसकी आंखें सीधा उस पर टिकी हुई लग रही थी। अगली सुबह विवान ने फोटो को ध्यान से देखा, पर जो चेहरा रात को सबसे ज्यादा क्लियर लग रहा था, सुबह उसका हाफ फेस धुंधला था, जैसे किसी ने हल्का सा मिटा दिया हो। पहले विवान को लगा शायद शैडो का खेल है, पर फिर रात को वही फोटो, उस औरत का चेहरा दोबारा बिल्कुल क्लियर हो गया। विवान को लगा कोई और भी ये सब देख रहा होगा, पर किसी और का ध्यान फोटो पर गया ही नहीं। बस विवान को ही वो चेहरा जिंदा सा लग रहा था। उस रात विवान को कमरे के बाहर से पैरों की हल्की सी चलाहट सुनाई दी, क्योंकि पूरी हवेली में वुडन फ्लोर था, किसी के चलने से जरूर आवाज आती। विवान ने दरवाजा खोला, पर कॉरिडोर बिल्कुल खाली, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। फिर उसने गैलरी में लटकी दूसरी फैमिली फोटो देखी। इस बार चेहरा सिर्फ क्लियर नहीं, बल्कि उस औरत की आंखें बिल्कुल विवान की तरफ घूर रही थी। उसकी नजर सीधी सीधी जैसे पीछे तक चुभने लगी। अगली सुबह विवान ने हवेली की टचरी बॉक्स रूम खोला। दादी उसे बचपन से कहती थी, वहां मत जाना, पर अब उसके दिल में एक अजीब क्यूरियोसिटी थी। अंदर पुराने सामान का ढेर था, मिट्टी, कपड़े और एक बड़े साइज का संदूक। विवान ने संदूक खोला तो उसमें एक पुराना डायरी, एक काला धागा और एक पुराना नामपत्र मिला। नामपत्र पर एक ही नाम था, देविका। डायरी पढ़ते ही विवान की सांसें रुक गईं। देविका कोई आम फैमिली मेंबर नहीं थी, वो उसकी परदादी की बहन थी। एक ऐसी औरत जिसे गांव वाले रखवाली आत्मा बोलते थे। लोग कहते थे उसके अंदर एक शक्ति थी, घर की हिफाजत करने की या फिर बदला लेने की। डायरी की लास्ट लाइन ने विवान को हिला दिया, जब भी वंश का कोई वारिस हवेली से दूर हो जाता है, मैं अपने आप को उसकी यादों में सजीव कर देती हूँ। डायरी बंद की, पर विवान के हाथों से वो हल्का सा कँप रही थी। उसने सोचा शायद ये सब सिर्फ पुरानी कहानी है, पर रात को जब वो सोने गया, तब कमरे में एक हल्की सी परछाई थी और उस परछाई की आउटलाइन बिल्कुल देविका जैसे थे। विवान ने आंखें झपकाई, पर परछाई वहीं की वहीं थी। चांद की रोशनी बिल्कुल सही उस स्पॉट पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने उन शैडोज को जानकर बनाया हो। अगली रात विवान को सपना आया। उसमें देविका हवेली के बड़े दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने विवान को हाथ से बुलाया, जैसे कुछ दिखाना हो। विवान ने सपने में दरवाजा खोला और उसे हवेली के पीछे एक पुराना नीम का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के रूट्स बिल्कुल मुरझाए हुए थे, जैसे कुछ दबाया हो। फिर देविका ने नीचे जमीन की तरफ इशारा किया और सपना तुरंत टूट गया। विवान ने अगले दिन वही जगह जाकर देखने का डिसाइड किया। जैसे ही वो पुरानी नीम के पेड़ के पास पहुंचा, मिट्टी जमीन से थोड़ी सी उभरी हुई थी। विवान ने हाथ से मिट्टी को थोड़ा हटाया और नीचे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी के अंदर एक पुराना चेन था, एक टूटी हुई अंगूठी और एक फोटो जिसमें देविका किसी आदमी के साथ खड़ी थी। फोटो के पीछे लिखा था, सच हमेशा जमीन के नीचे नहीं रहता, कभी कभी उसे खुद ऊपर आना पड़ता है। अब विवान को समझ आया कि देविका सिर्फ हवेली की रखवाली नहीं कर रही थी, वो उस फैमिली के एक ऐसे राज को छुपा रही थी जिसे कोई बाहर ना लाए। विवान ने फोटो को ध्यान से देखा और उस आदमी का चेहरा पहचाना। वो उनके परदादा थे। मतलब देविका उनसे मोहब्बत करती थी, या फिर ये कुछ और ही सच था। उस रात विवान को फिर सपना आया। इस बार देविका रो रही थी और उसने सिर्फ एक लाइन बोली, सच को अधूरा मत छोड़ना।
अब विवान को पता था कि कहानी खत्म नहीं हुई थी। हवेली के हर कोने में एक नया राज छुपा था और विवान अब उन राजों का हिस्सा बन चुका था। कहानी यहीं रुकती नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। देविका ने उसे एक ऐसी लेगेसी थमा दी थी जिसे पूरा करना अब विवान की जिम्मेदारी थी। विवान ने डायरी का पहला पेज पढ़ा और उसकी आंखों के सामने एक वार्निंग लिखी थी। पहला दरवाजा खुल चुका है, सावधान रहना, वंश की शक्ति जाग रही है। और तभी एक हल्की सी रोशनी उसके रूम के कोने से चमकती है, जैसे कोई नई शक्ति उसे बुला रही हो। अगला सच और भी गहरा होगा। देखिए पार्ट 2 में विवान कैसे हवेली के और अंदर जाता है और खोलती है पुरखों की असली लेगेसी।